हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्लास को। कुछ दिनों में आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा एंड दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। 10th का बच्चा भी दे सकता है उसको, 11th का दे सकता है, 12th का भी होगा, 9th का भी होगा, 8th का भी होगा, 7th का भी होगा, 6th का, 5th का, 4th का, कोई भी उसको करने के लिए ओपन होगा। ठीक है, मैं अभी आज की क्लास में आपको सिर्फ उसका सिलेबस बताने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, टेस्ट की डेट क्या होगी। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा टेस्ट। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना होगा। 2-3 दिन में सारा अनाउंसमेंट हो जाएगा उस चीज़ का। सिलेबस रहेगा जो मैंने बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कराया है, और इस संडे को जो पार्ट 4 में हो जाएगा। ठीक है, इन 4 वीडियोज़ के अंदर यानी आपकी बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये वाला टेस्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता सकते हो, जिसको भी टेस्ट देने का इंटरेस्टेड है वो दे सकता है यहाँ पे। और उसके बाद फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, वो सब आपको 2-3 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये है कि सिलेबस आपको पता है तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रैंकिंग भी बताई जाएगी उसके बाद में कि आपकी कौन सी रैंक आई है उसके अंदर। ठीक है, और वो रैंक के बाद में क्या होगा, कैसे होगा, उन बच्चों का नेम डिस्प्ले करेंगे या उन बच्चों की फ़ोटो डिस्प्ले करेंगे कहीं पे, वो सब आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट के लिए रेडी रहना है और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में आपको टेस्ट के लिए आना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर 8th क्लास में हो तो आपका कंपटीशन 11th वाले बच्चे के साथ भी हो सकता है, 10th वाले के साथ भी होगा। उनका कैलकुलेशन अगर थोड़ा फास्ट होता है तो आपको उस लेवल पे अगर सोचो कि अगर रैंक में आपका नंबर उनके नेम से ऊपर आता है तो ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से लग जाना है करने के लिए, टेस्ट के लिए रेडी रहना है आपको, और टेस्ट जल्दी होने वाला है ये। ठीक है, चलो तो आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। मैंने लिया है एक्सरसाइज 3.3 अपनी चल रही है, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। 4th क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। 4th क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिसको जो मैं काइट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक कौन सा है अपना, ट्रेपेजियम। इन दोनों टॉपिक का जब थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूँगा देन वी विल कवर 4th क्वेश्चन। तो अभी मैंने 5th से लिया है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, हाँ जी। और जो भी पहली बार देख रहा है वीडियो तो उसको टेस्ट की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है भाई, यहाँ पे पूरा सिलेबस चल रहा है आपकी क्लास का 8th का, तो आप यहाँ पे रेगुलर स्टडी करो और प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी आप करना स्टार्ट कर दो, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वी हैव अ नंबर, आप इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप, और मैं आपकी कोई भी क्वेरी होगी बता दूँगा आपको। ठीक है भाई, अब है द मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी जो भी टॉपिक है इसलिए वाला, ये किससे रिलेटेड हो गया, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको काम की लग रही है, तो क्या लिखा हुआ है, 2 एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है। दूसरी बात एक बता देता हूँ आपको मैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हो ना, सबसे बेस्ट वे होता है उसका डायग्राम बना लो। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया और डायग्राम आपने करेक्टली बनाया और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो अगर आपने डायग्राम में नोट कर दी, मतलब आपका हाफ क्वेश्चन डन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वो। तो क्या करना है, मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सीधी सी बात है, मुझे क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो मैंने पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अभी देखो बताऊँ आपको मैं कि डायग्राम ऐसे बनाएं, कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ बताऊँ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, माइंड में अगर पढ़ो सबसे पहले देखोगे आप, पैरेललोग्राम बनाए अपना हाथ ऐसे चल जाता है बनाने के लिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना। क्या अब क्या बोला इसने, इस पैरेललोग्राम के अंदर मान लीजिए नेम है ABCD। बेटा मैं जैसा ज़रूरी नहीं मैं हर बार स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाऊं और उसी में आप बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर तो रटने वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सारी बातें समझाना है कि बाई चांस अगर आपसे ऐसा डायग्राम बन गया, करेक्ट है या रॉन्ग है, वो क्वेश्चन को देख के हम एडजस्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, तो मैं भी एक तरीके से ऐसे ही सोल्व करता हूँ आपके सामने, जैसे मैं आपकी जगह पे बैठ के कर रहा हूँ। पहले माइंड में क्या आएगा, उसके बाद में फिर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सब देखेंगे अपन इसके अंदर। अब देखना, द मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, 2 एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, वो किस रेशो में है, वो 3:2 में है। यानी सीधी सी बात है कि रेशो ऑफ
एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये रेशो क्या दिया आपको, 3:2। रेशो का सबसे अच्छा खेल होता है, आप इसको 3x मान लो, इसको मान लो 2x, इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, क्योंकि देखो जब 3x को 2x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल होकर 3:2 ही बचने वाला है, 3/2। तो अपने एंगल हो गए 3x एंड 2x, ठीक है। तो अपना रेशियो था 3:2, दैट मीन्स अपने एंगल्स हो जाएंगे 3x एंड 2x, ठीक है। अब आप क्या कर लेते हो, एडजेसेंट एंगल कहाँ है, देखो मैं a और b को भी यूज़ कर सकता हूँ एज ए एडजेसेंट, मैं a और d को भी यूज़ कर सकता हूँ, एडजेसेंट है। d और c को भी यूज़ करा जा सकता है, एडजेसेंट हैं। और b और c को भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेसेंट हैं। तो अपना जनरल प्रैक्टिस होती है, अपन यहाँ लिख देते हैं क्या, ये होगा 3x और ये लिख दिया 2x। अच्छे से सुनना अभी, ठीक है। ये मत सोचने लग जाना कि गलत हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, पहले सुन लो अच्छे से। क्या था, क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, ये 2 एडजेसेंट एंगल हैं हमारे पास में, ठीक है। और पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3x एंड 2x, 3:2। तो ये 3x होगा, ये 2x होगा। अब यही मिस्टेक हो जाती है, क्या आपको देख के समझ में आ रहा होगा, 3x तो बड़ा होता है, 2x छोटा होता है। और इस एंगल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो एक्यूट है, छोटा है, और ये ऑब्ट्यूस है, ये एंगल बड़ा है। तो 3x छोटा दिख रहा है और 2x बड़ा दिख रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो यही तो ध्यान रखने वाली बात है। तो आप उल्टा ही ऐसे ज़रूर बोला, इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। किसी ने बोला है अपन से कि a है वही 3 है, b है वही 2 है, ऐसा तो नहीं है। इतना ज़रूर पता था हमें कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका रेशो है 3:2, तो ये 3:2 ऐसे पढ़ा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ओके। या फिर अगर किसी का मन करे तो ऐसे बना सकता था इस डायग्राम को, A B C D। बोले सर 3:2 है तो ये 3x होगा, ये 2x होगा। देख लो 3x बड़ा दिख रहा है, 2x छोटा दिख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डायग्राम में जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे वो एटलीस्ट कम से कम देखते टाइम तो सही लगे। कोई भी देखे ये ना बोले अरे ये गलत लग रहा है, तो ये 3x कैसे हो सकता है, 2x कैसे हो सकता है, 3x तो छोटा कैसे होगा, 2x बड़ा कैसे होगा। तो पहली चीज़ तो ये होती है डायग्राम में जो भी इन्फॉर्मेशन हो करेक्ट वे में, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, a को 3x मान लो, b को 2x, तो थोड़ा ऐसे बन जाएगा। ये अब इस पर ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है। या फिर अगर आपने डायग्राम ऐसे बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो, नहीं बनेगा, इसको 3x इसको 2x ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। हो गया यहाँ तक इन्फॉर्मेशन करेक्ट है हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। आपको ये एंगल भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सीधा सा माइंड में आएगा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा 2x। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 3x है तो ये भी क्या होगा 3x। तो अब आपको एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल D फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाद वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं फाइनली 30 सेकेंड में एक बार रिविजन ले रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन 3:2। हाँ 3:2, 3x 2x है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सब एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करेंगे, दो तरीके करने के, मेथड 1 मेथड 2 दोनों से बताऊंगा इसको मैं, इसको नोट कर लिया होगा। मेथड 1, आपको सारे एंगल पता है, सब पता है, और हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। भाई 4 साइड है कि नहीं है, और आपको बता चुका हूँ एनी पॉलीगॉन के केस में क्या होता है n - 2 × 180। n यहाँ पे 4 होगा तो 4 - 2 मीन्स 2, 2 × 180 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो ये भी क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम में 360 डिग्री। 4 साइड है इसके अंदर, इसका मतलब दिस 2x + 3x + 2x + 3x, 2x + 3x + 2x + 3x, हमने सबको ले लिया, इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री। 3 + 2 5, 5 10,
10x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 के डिवाइड में 10, 0 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है? 36 डिग्री। अब आपको एंगल A फाइंड करना है। एंगल A इज 2x, 2 मल्टीप्लाई 36, 72 डिग्री। एंगल B 3x, 3 मल्टीप्लाई x, x तो 36 है 108। एंगल C तो भाई एंगल A के इक्वल ही है, वर्टिकल अपोजिट इक्वल, तो इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 72 डिग्री। ये 72, ये भी 72, और एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 3x, ये 108। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बस मेन लॉजिक था स्टार्ट करने का, वो था यहाँ पे छुपा हुआ। ठीक है, हाँ डायग्राम अगर आपने बाई चांस गलत बना दिया, इसको 3x ले लिया, इसको 2x ले लिया, उससे फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है हमें। और हाँ देखो एक चीज़ बताता हूँ, अपने को क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ ABCD, हमने अपनी मर्जी से माने हैं। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक दिखने में लगता है कि गलत लग रहा है। कोई भी देख के आपको टोक सकता है उस चीज़ को लेकर, अरे क्या बना दिया ये, 3x छोटा दिख रहा है, 2x बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसलिए करेक्ट करेंगे, 3x इसको लिखा है, 2x इसको लिखा है। समझ गए इस चीज़ को? ये हो गया आपका मेथड 1। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया होगा, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है भाई, चलो मेथड 2 से करते हैं। भाई मान लो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इन दोनों पे फोकस तो कर सकता हूँ। बोले सर कैसे? बोले दोनों एडजेसेंट हैं, बिल्कुल है। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? बोले 180 डिग्री। तो बोले ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? सम ऑफ, दिस इज मेथड 2, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। और एडजेसेंट दोनों ही है, चाहे इन दोनों को एडजेसेंट ले लो, चाहे इन दोनों को एडजेसेंट ले लो, चाहे इन दोनों को एडजेसेंट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 3x और 2x ही ऐड होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन दिस इज 5x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30। दैट मीन्स x इक्वल टू 36। आ गया, वही आ रहा है। a कितना होगा? बोला 2x, 2 मल्टीप्लाई x 36 72। b कितना होगा? 3x, 3 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 108। c कितना होगा? c इक्वल टू a और d इक्वल टू b। बात वही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर लगा रहे हो या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लगा रहे हो। ठीक है ना? तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो। आई एम ब्रिंगिंग न्यू क्वेश्चन जो कि इसके जैसा ही है, इसका कजिन ब्रदर ही मान लो उसको, सेकेंड वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको कंटिन्यूटी में लिख लेना पूरा भाई। ठीक है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल measure, find the measure of each of the angles of parallelogram।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इन क्वेश्चन में आपको ओरली भी आंसर आना चाहिए। बोले सर ओरली कैसे करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को? अभी बताता हूँ। पहले मैं ओरली वाली बात प्रीवियस क्वेश्चन जो था अपना 3:2 उससे रिलेटेड बताता हूँ। ठीक है, कैसे ओरली करते हैं आप इस चीज़ को, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो कैसे होता, ज़रा ध्यान देना। आपको पता था, इसको छोड़ दो एक बार के लिए भी मत देखो, प्रीवियस क्वेश्चन फोकस करो। एडजेसेंट एंगल का रेशो था 3:2 था। ठीक है, आपको पता है एडजेसेंट का सम कितना होता है? बोले 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। इसका मतलब है 3x और 2x है, इसका मतलब 3x + 2x करोगे 5x = 180, 5x हो गया तो ठीक है, और x = 180/5 36। इसका मतलब एक तो 3x होगा तो 3 × 36 108, और एक होगा 2x 2 × 36 72। बोले 108 सामने वाला 108 होगा, 72 के सामने वाला 72 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इजीली हो जाता है अपना ये वाला क्वेश्चन भी कि इनका क्या है। इस तरीके से आप ओरली भी कर सकते हो इस चीज़ को कि एडजेसेंट की प्रॉपर्टी थी, बिना डायग्राम बनाए भी हो सकता है। एडजेसेंट का सम 180, 3x + 2x = 180। ठीक है, चलो भाई, तो फिर तो ओरली इसको भी करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को पहले ओरली करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे पूरा कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मीजर। तो आप बोलोगे एडजेसेंट हैं, ठीक है, 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल मीजर यानी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अगर वो x होगा तो वो भी x होगा, अगर वो 50 होगा तो वो भी 50 होगा, वो 70 होगा वो भी 70 होगा। हालांकि हो सकता है मैं वैल्यू गलत बोल रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, अभी आपको पता लगेगा आंसर देख के, हो सकता है कि वैल्यू में रॉन्ग बोल रहा हूँ 50 50 70 70, लेकिन कहने का मतलब इक्वल का यही होता है ना कि भाई जितना फर्स्ट वाला होगा उतना ही सेकंड वाला होगा। ठीक है, अगर वो x है तो वो x होगा, वो a है तो वो a होगा, y है तो y होगा, z है तो z होगा, सेम होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला अगर x है उसका एडजेसेंट भी x होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे एडजेसेंट का सम कितना होता है 180। दो लोगों को सेम देना है और टोटल 180 देना है। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि दोनों को सेम देना है और टोटल 180 देना है। बोले 90 आ तो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 90, फर्स्ट वाला भी 90 होगा, सेकंड वाला भी 90 होगा। बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट है, ठीक है, और एडजेसेंट का मतलब क्या है, सम 180 हो गया और दोनों इक्वल हैं। 180 रुपीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 90 ये ले गया 90 ये ले गया, और इस 90 के सामने वाला अपोजिट एंगल जो होगा वो भी 90 होगा, और उसके सामने वाला अपोजिट एंगल होगा वो भी 90 होगा। तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली आपका रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव वे में करना है इसको। आ जाओ भाई डायग्राम के साथ। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम है। अब आप डायग्राम ये तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? रीज़न है क्योंकि ये एक्यूट दिख रहा है छोटा और ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है बड़ा, और हमें बोला क्या है, क्या बोला है, ध्यान दो, 2 एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम हैव इक्वल। तो इक्वल का मतलब तो आपका सीधी सी बात है, आप कहोगे सर ये छोटा ये बड़ा नहीं बना सकते, दोनों सेम लगना तो चाहिए, एटलीस्ट दोनों सेम लगना तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपने बनाया A B C D, बोले ये भी x है ये भी x है, तो आपका आधा काम तो यहीं ख़त्म हो गया। क्या बोले? इक्वल इक्वल होगा। बोले अच्छा टोटल तो 180 होता है, इक्वल इक्वल 90 90, ख़त्म। ये 90 इसके सामने वाला 90, ये 90 इसके सामने वाला 90, ठीक है। ये आपने लिख दिया। तो इसके अपोजिट भी x होगा, इसके अपोजिट भी x होगा, ठीक है। ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब आप लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख देते चलो, पैरेललोग्राम इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन दिस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 4x हो गया ये, 4x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल, कट करो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ऐसे भी कट होता है। क्यों? बोले 4 डिवाइड में तो जाने वाला था, तो ऐसे भी कट कर सकते हो। तो x इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़े बड़े हो गए हो अब, तो ऐसे कट करना भी सीखो कि अगर मान लो आपके सामने लिखा हो ना कि 3x इक्वल टू 21, तो ज़रूरी नहीं है अगली लाइन में x इक्वल टू 21/3 लिखो। भाई जब 3 को अपोन में जाना ही है
तो इसको ऐसे कट कर दो ना, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, ऐसे भी कट होता है, ठीक है, ध्यान देना। x हो गया 90, इसका मतलब दिस इज़ 90, ये भी 90, इसके अपोजिट भी 90 और ये भी 90, सारे 90 90 आ गए हैं। तो आप लिख सकते हो कि एंगल A = x = 90, एंगल B = x = 90, एंगल C = x = 90 और एंगल D = x = 90, ठीक है। और आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती है, इसका तो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और 90 90 कौन सा डायग्राम बन गया, ये रेक्टेंगल नहीं बन गया। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। पूछ भी सकता था, नाउ नेम दिस डायग्राम, ये नाम सॉरी नाउ गिव नेम टू दिस स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तब बोलोगे नाउ दिस पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल। वाई दिस इज रेक्टेंगल, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बना लो बेटा एक बार। अगर आपकी बुक में डायग्राम बन रहा है फिर भी बना लो, क्योंकि ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है और समझ समझ के बनाना, ऐसे नहीं आपको डायग्राम समझना है, ठीक है। और दिस HOP इज़ पैरेललोग्राम, ये बता देता हूँ। अब ज़रा समझने की ट्राई करो क्या क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। x, y 40, z 70, ठीक है। and this HOP is parallelogram, find the x, y, z. So you need to find x, y and z. 30 सेकेंड लगाओ जरा दिमाग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो टू फाइंड x, y, z. दिस HOPE इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेंगी, जस्ट ट्राई टू फाइंड। हो गया टाइम अप, ठीक है भाई। ध्यान से देखो इसको, अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, क्यों होगा, आ गया होगा आधों को समझ में, तो ठीक है, इंटेलिजेंट हो, समझ में आ गया होगा। 70 तो 110 होगा, क्यों, अरे लीनियर पेयर है ना, 180 होता है, 180 में 70 ही लगी, 110 बचा इसका, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, पहले हम ओरली समझ रहे हैं इस चीज़ को, ओके। नाउ उसके बाद क्या होगा, बोले x और 110 अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे, इसका मतलब x भी 110 हो जाएगा, ठीक है भाई, हो गया x 110। बोले उसके बाद में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो जो ये 110 हुआ और ये जो पूरा एंगल हुआ, यही तो हो गए भाई एडजेसेंट। एडजेसेंट में जेड थोड़ी ना लोगे, पूरा ही तो लोगे h एंगल, ठीक है। तो दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस 110, ये एडजेसेंट होगा, इनका सम 180 होगा, उसका यूज़ करके z निकल जाएगा, और z और उसके बाद में ये y और ये 40, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको a मान लेते हैं, तो आप लिखोगे a प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y लीनियर पेयर, सो a इक्वल टू 180 और माइनस का 70 हो जाएगा, दैट इज़ 110, तो ये आपका आ गया 110। फिर अब आप लिखोगे x एंड a आर इक्वल, x इक्वल टू a इक्वल टू 110, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। बोलो उसके बाद क्या कर सकते हैं, बोलो उसके बाद में ये y और 40 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये जेड शेप बन रहा है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे y इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये बात होगी। इसका मतलब y 40 हो गया और ये 110 था। अब देखो आपकी मर्जी है, आपको z फाइंड करना है, क्या तो आप ये लगा लो कि ये 110 और ये पूरा मिला के एडजस्ट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ये 110 प्लस ये मिला के एडजस्ट एंगल 180 डिग्री, या फिर एक नया मेथड और निकल रहा है। क्या सबको भूल जाओ, क्या आपको एक ट्राइंगल नज़र नहीं आ रहा है? दिस इज़ अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? POH इज़ अ ट्राइंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, तो दिस 40 प्लस 110 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल POH z प्लस 110 प्लस 40 z दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सबको मिला क्या होता है? देखो आपको क्या डायग्राम नज़र आ रहा है, सुनो ज़रा। आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा ट्राइंगल, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो z प्लस 110 प्लस 40, z प्लस 110 प्लस 40 इक्वल टू 180, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो z इक्वल टू 180 और ये कितना हो गया 150, तो उधर जाके 150 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो z इक्वल टू आपका 30 बच गया, ठीक है। तो आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया है, ठीक है भाई। तो इस वे में क्वेश्चन करना है, चाहो तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाओ या फिर एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ भी लगा सकते थे, मैंने ट्रायंगल निकाल के बता दिया आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए। लिख लो इसको, अभी लिख लो, बिना पॉज करे लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक नया। So 8th question, first part. This GUNS is a parallelogram. It is given, and you need to find x and y. देखो अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन, उससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें एंगल से रिलेटेड बात चल रही थी। यहाँ पे एंगल नहीं, साइड की बात चल रही है। ओके भाई, ये 3x जो आ रहा है लेंथ ऑफ दिस साइड है, 3y माइनस 1 लेंथ ऑफ दिस साइड, 18 इज लेंथ ऑफ दिस साइड एंड 26 लेंथ ऑफ दिस साइड, और इसके अंदर आपकी लेंथ है सेंटीमीटर में। दैट मीन दिस इज 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 3y माइनस 1 सेंटीमीटर एंड 3x सेंटीमीटर। x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि यहाँ पे x क्या होगा और y क्या होने वाला है। बोले साइड वाली बात आ गई सर, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और साइड ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। इसका मतलब जो GU साइड है वो SN साइड के इक्वल होंगी, दोनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो आप लिखोगे दिस GU इक्वल टू SN, अपोजिट साइड इक्वल, और GU का मतलब कितना है? 3y माइनस 1, और SN का मतलब कितना है? 26, ठीक है। इक्वेशन तरह सोल्व करो इसको, 3y इक्वल टू 26 और माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 27 और y इक्वल टू 27 के अपोन में नहीं लेके जा रहा, यहीं से कट कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो y इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 9, ठीक है। अब बात करते हैं x के लिए। तब आप बताओ, अगर ये दो अपोजिट साइड इक्वल थी तो क्या ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी? इन्होंने कुछ बुरा किया इनका? नहीं। दैट मीन दिस SG
equal to this nu. SG means 3x, nu means 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, that means x equal to 6. चेक कर लो, अगर मैं x equal to 6 रखूँगा तो 6 मल्टीप्लाई 3 18 आएगा और ये भी ऑलरेडी 18 है तो इक्वल आई. अगर मैं y equal to 9 रख दूंगा या तो 9 3 जा 27, 27 माइनस 1 इज 26 और ये भी 26 आ रहा है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो x इक्वल टू 6. कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और इक्वेशन बन गई, उनको सोल्व कर लिया. ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से. आप सॉल्यूशन नोट करो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. नई प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें. नई मतलब आज जो यूज नहीं हुई है, ऐसा नहीं पहले कभी बताई नहीं है. सो दिस RUNS इज़ अ पैरेललोग्राम. लिख लिया होगा आपने ये. ठीक है, RUNS इज़ अ पैरेललोग्राम. आपको x और y निकालना है. अब ज़रा देखिए x और y की बात पे ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा. तो आपका क्या होने वाला है, ये आपका डायगोनल के ऊपर बात कर रहा है. ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट O है कहीं पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. 16 जो लेंथ है वो इस OR की लेंथ है. x प्लस वाई इसकी लेंथ है, 20 इसकी लेंथ है और y प्लस 7 इसकी लेंथ है. समझ गए? ओके. हमें पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब ये जो OR है वो ON के इक्वल होगा. भाई मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होता है. दैट मीन दिस OR इक्वल टू ON होगा. OR है 16, ON x प्लस वाई. तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 16 के इक्वल है. x प्लस वाई की वैल्यू 16 के इक्वल है. आप अब इसको सोल्व नहीं कर सकते. क्यों? x की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया. देखेंगे बाद में. ओके. दूसरी बात, इसका मतलब ये OU और OS भी इक्वल होगा. बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी वाली चीज़ प्रॉपर्टी टाइम पे. डायगोनल बाइसेक्ट टीचर, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट. ठीक है, दैट मीन्स दिस OU इक्वल टू OS. OU है y प्लस 7, OS है 20 और y इक्वल टू होगा 20 और प्लस 7 उधर जाके माइनस का 7 होगा और y इक्वल टू 13. ये आपका निकल गया. अब आप कहोगे सर y तो निकल गया, x कैसे निकाले? तो x की इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? यहाँ थी. तो y की 13 वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ना. किसने मना किया है? ठीक है, ये चल दिया. उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो x तो x रहेगा, y की जगह पे 13 आ जाएगा और इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16 और माइनस 13. तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, अब ज़रा चेक कर लो एक बार, अपना आंसर वेरीफाई कर लो. क्या बोले सर y इक्वल टू 13 था, अगर मैं y जगह 13 रख दूँ, 13 प्लस 7 20 आ रहा है. दिस पोर्सन इज 20 एंड दिस पोर्सन इज ऑल्सो 20. सेम होता है. बोले x इक्वल टू 3 रखना है. ठीक है, x इक्वल टू 3 रखो और y इक्वल टू 13 रखो. 3 प्लस 13 16 और 16 के इक्वल आ रहा है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका था. आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और वो याद रखना ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसको. मे बी 8-10 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा. आपको टाइम मिल रहा है करने के लिए. पार्ट 4 भी आने वाला है, तो बेसिक कैलकुलेशन रिवीजन करके रखना उस चीज़ का. ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना एक बार, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दिया करो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो. ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके.